क्लासिकल कंडीशनल थ्योरी, क्लासिकल मशरूती नज़रिया, रस्मी मशरूती नज़रिया। आइवन पाउलो का ये नज़रिए को रशिया मुल्क का आइवन पाउलो ने इस नज़रिए को पेश किया। इस नज़रिए के नतीजे पर इसको 1904 में नोबेल प्राइज़ दिया गया। आइवन पाउलो ने अपने इस तजुर्बे को एक तजुर्बेगाह में एक कुत्ते को इस तरह बांध दिया कि इसको एस टाइप थ्योरी भी कहते हैं। इस नज़रिए को जेबी वाटसन नफ्सियात में इस्लाह किया और इस नज़रिए को आइवन पाउलो ने पेश किया। आइवन पाउलो के तसानिफ़ात द वर्क ऑफ डिस्गस्टिव ग्लैंस, द कंडीशनिंग ऑफ रिफ्लेक्ट्स, इस दो तसानिफ़ात हैं। आइवन पाउलो को नोबेल प्राइज़ इसी क्लासिकल कंडीशनल थ्योरी पर 1904 में दिया गया है। आइवन पाउलो तजुर्बेगाह में एक कुत्ते को इस तरह बांध दिया कि ताकि वो हिल ना सकें और एक मेजरमेंट जार में इसके लुआब को नाप सकें, और इस तजुर्बे को आगे तक पहुंचने के लिए इसने इसको इस तरह बांध दिया। सबसे पहले कंडीशनिंग किसे कहते हैं? कंडीशनिंग फितरी मुहीज के नतीजे में फितरी रद्द-ए-अमल है, लेकिन मसनवी मुहीज के ज़रिए फितरी रद्द-ए-अमल को लाकर बर्ताव में तब्दीली लाने के अमल को ही कंडीशनिंग कहते हैं। कंडीशनिंग में स्टिमुलस कंडीशनल स्टिमुलस को CS और कंडीशनिंग रेस्पॉन्ड को CO से ज़ाहिर करते हैं। पाउलो इस नज़रिए को 3 मरहलों में पेश किया। पहला मरहला जो ग़िज़ा को देखते ही लुआब का निकालना, ये फितरी रद्द-ए-अमल है, तजुर्बे से पहले होने वाला फितरी रद्द-ए-अमल है ये, और इसमें जिस तरह तस्वीर में दिखाया गया है। और इसी तरह जब दूसरे मरहले में घंटी की आवाज़ प्लस ग़िज़ा लुआब निकलता है, घंटी की आवाज़ यहाँ आकर कंडीशनिंग अमल जो तस्वीर में दिखाया गया है। तो इसी तरह जब तीसरे मरहले में सिर्फ घंटी की आवाज़ पर लुआब का निकलना, यहाँ आकर मशरूतियत का अमल वाक़या हुआ है। तो इस तजुर्बे में ये अहमियत रोल रखता है, घंटी की आवाज़ पर लुआब का निकलना। प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग मशरूती इक्तिसाबी के उसूल हैं। सबसे पहले तक़वियत रीइंफोर्समेंट, मशरूती मुहीज घंटी की आवाज़ गैर मशरूती मुहीज ग़िज़ा को तसलसलवार पेश करते हुए मशरूती रद्द-ए-अमल लुआब का ज़्यादा निकालने के लिए किया जाने वाला काम को तक़वियत कहा जाता है। तक़वियत रीइंफोर्समेंट कहते हैं, किसी काम को बार बार करके रीइंफोर्समेंट किया जाता है। अच्छे सिफ़ात उभारने के लिए इनाम और ताली से तक़वियत देना रीइंफोर्समेंट कहलाता है। और इसी तरह दूसरा है तोड़ना। मशरूतियत कामयाब होने के बाद बग़ैर फितरी मुहीज के ग़िज़ा सिर्फ मशरूती मुहीज देने से, सिर्फ घंटी बजाने से कुछ दिन बाद क्या होता है, मशरूतियत टूट जाता है, एग्जेंशन हो जाता है। टूटने के ज़रिए डर खौफ जैसे बर्ताव के मसाइल को हम दूर कर सकते हैं, जिस तरह के हम एजुकेशन में इसके इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। तो तीसरा है स्पॉन्टेनियस रिकवरी, यानी अज़ खुद बखाली, यानी मशरूतियत वाक़ई होने के चंद दिनों बाद दोबारा मशरूती मुहीज के लिए घंटी बजाने से मशरूती रद्द-ए-अमल देखा जा सकता है। इसी को अज़ खुद बखाली कहते हैं। घंटी की आवाज़ सुनते ही लुआब का निकल आता है। इसी तरह जनरलाइजेशन है चौथा, जिसमें मुहीज से मशरूतियत होती है। इस मुहीज से मुशाहिबत रखने वाले दूसरी मुहीज को इस किस्म की मुहीज से हासिल करना उमूमियत जनरलाइज कहते हैं। कुत्ते को बेल के साथ साथ अगर विजिल भी दिए तो उसमें मुहीज वाक़ई होती है, यानी घंटी से मुशाहिबत रखने वाला हॉर्न की आवाज़ से लुआब निकलता है, या डॉक्टर से बच्चा डरता है, या सफ़ेद कपड़े कौन भी पहनते उससे देखकर वो डरता है। नेक्स्ट है तमीज़ करना, डिस्क्रिमिनेट, मशरूती मुहीज और दूसरे मुहीज में फ़र्क को महसूस करना तमीज़ करना कहलाता है। यानी घंटी की आवाज़ को दूसरी आवाज़ से महसूस करता है, यानी सफ़ेद लिबास पहनने वालों को फ़र्क जानता है बच्चा, डॉक्टर कौन है, सफ़ेद लिबास वाले डॉक्टर के आवाज़ को इनको फ़र्क महसूस कर लेता है। हायर ऑर्डर कंडीशनिंग किसे कहते हैं? मशरूती इक्तिसाब हासिल होने के लिए चंद बुनियाद बनने वाला मशरूती मुहीज को दूसरे गैर मुहीज से जोड़कर
वही रद्द अमल हासिल करना हायर ऑर्डर कंडीशनिंग कहलाता है। पाउलो के इस तजुर्बे में घंटी के बजाने से चिराग का इस्तेमाल करना, ड्रिल मास्टर 1 2 3 कहने से विजिल करने से तभी वो करना, और बच्चा डॉक्टर से खौफजदा बच्चा गाड़ी वगैरह जूते देखते ही इस इलाके को जाने से भी डरना, ये हायर ऑर्डर कंडीशनिंग कहते हैं।